जय हिंद। देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रहे अब तक के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल के बारे में। जी हाँ, हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो इंडिया ने खुद बनाया है। और इससे पहले भी एक भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रूस की मदद से बनाया। लेकिन ये पूरी दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएनएस विशाल। सो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आईएनएस विशाल कितना पावरफुल है, कब इस पे वर्किंग शुरू हुई थी, कब तक ये बन जाएगा, और मतलब इसका कितना वजन है, कितना इसका साइज है, इसको बनने में कितने रुपए लगने वाले हैं। देखिए बात करें इसको बनाने की, तो इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी बना रही है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ऐसे ही हैवी जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनको बनाने के लिए जानी जाती है। इसे बनाने के लिए 2012 में वर्किंग शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ी दिक्कतों के लिए काम रोक दिया गया। फिर 2013 में अमेरिका से संपर्क किया गया और इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाने के लिए यूएस की एक कंपनी से संपर्क किया। 2015 में भारतीय नेवी ने दुनिया की सबसे पावरफुल 4 विदेशों की कंपनी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस की कंपनियों से, जो वहाँ के नेवल शिप बनाती है, वहाँ की कंपनियों से संपर्क किया और एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया जिससे हम ये पता कर सके कि हम पूरी दुनिया में सबसे हटके एक पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएं। और 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर मंजूरी दे दी और 2018 से इस पर काम चल रहा है। लेकिन 2021 में इस पर पूरा बनकर तैयार हो जाता, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया और फिर आपको सबको पता ही है सब काम ठप हो गया और ये अभी तक नहीं बन पाया। देखिए अब हम बात करते हैं कितना पावरफुल है ये जो आईएनएस विक्रांत से उससे डबल पावरफुल है। इसका जो वजन है वो 65,000 टन है, जबकि आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन था। इसकी जो डेक की लंबाई 284 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर और ऊंचाई भी 60 मीटर है। इसका जो डेक है इस पर 55 लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं, जबकि आईएनएस विक्रांत है उस पर 35 लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं। यानी कि जो विक्रांत है उससे 15 लड़ाकू विमान ज्यादा इस पर खड़े हो सकते हैं। ये इंडियन नेवी का एक चलता फुलता नेवी का एयरबेस है। ये कह सकते हैं कि समुद्र का यमदूत कहा जा सकता है इसके लिए। इस पर सबमरीन, परमाणु बम, डिस्ट्रॉयड सब लगे हुए हैं। कुछ इसके अंदर भी फिट कर दिए जाते हैं जो कि बाहर नहीं दिखते हैं। जो इसका डेक होता है उसके अंदर ले जाने के लिए एक जगह बनाई गई होती है। आईएनएस विशाल की अधिकतम स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बार में ये 14,000 किलोमीटर जा सकता है, यानी कि इंडिया का 2 चक्कर लगभग लगा सकता है आराम से। इसमें एक साथ 2300 लोग रह सकते हैं। एक प्रकार का छोटा सा एक गांव कह लीजिए या शहर कह लीजिए, छोटा सा कस्बा, उस तरीके से बहुत सारे लोग इस पर रह सकते हैं। कुछ नेवी के, कुछ जो उसके क्रू मेंबर होते हैं, कुछ रसोइया होते हैं, क्योंकि ये तो 6-6 महीने के लिए विजिट पर होता है। ये जल्दी जो सेना के अड्डे होते हैं वहां तक नहीं जा पाता। समुद्र की निगरानी के लिए बनाया गया है। इस पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, बहुत सारे रडार टेक्निक लगाई गई है। इसे बनाने के लिए 80,000 करोड़ से 90,000 करोड़ तक का खर्च आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, भारत की नेवी तो पावरफुल होगी। अब भारत और चीन की बराबर की टक्कर हो जाएगी। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और भारत के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन आप देखिए जो भारत के पास है वो उसमें 2 नए आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विशाल। लेकिन जो चीन के तीनों हैं, तीनों के तीनों पुराने हो गए हैं। एक भारत की चीन पर एक बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। देखिए आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य की तरह इसका जो डेक है वो ऐसे ऊपर के लिए उठा हुआ नहीं है, इसका एकदम सपाट है। सपाट किस लिए है? अब भैया सपाट होगा तो इस पे उतरेंगे कैसे? क्योंकि जो ऐसे उठे हुए होते हैं उसमें हुक लगे होते हैं, उसमें हुक में फंस के रुक जाता है। लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके लिए एक स्टोबार टेक्निक का प्रयोग किया गया है। स्टोबार लॉन्च सिस्टम होता है, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, बता देना कमेंट में। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टोबार टेक्निक से इसके ऊपर जो लॉन्चिंग पैड है उस पर जो जहाज है उन्हें उतारा जाएगा और उड़ाया भी जाएगा। ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2025 तक इसे इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। अब इंडिया का मुकाबला करने के लिए कोई भी देश नहीं होगा। देखिए इंडिया की जो आर्मी है पहले से ही पावरफुल है और नेवी थोड़ी सी कमजोर थी, बट
अब बहुत नेवी मॉडिफाई हो गई है। देखिए किस तरीके से जो अरब सागर में एक हम तैनात कर देंगे पाकिस्तान की तरफ, वैसे भी पाकिस्तान तो बर्बाद ही हो गया है, बाढ़ की वजह से सब बेहाल है। और हिंद महासागर में भारत की जो मुकाबला करने के लिए कोई है ही नहीं। अब बचा बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर, वहाँ से जो हमें चीन के निकलते हैं शिप, मलक्का के निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा जासूसी भी कर लेती हैं, लेकिन वहाँ पर हम इसे खड़ा करेंगे तो एक चलता फिरता यमदूत होगा। चाइना के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।